अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं K21 की स्क्रीन पर स्पोर्ट्स 21 और एशिया कप की से मुतालिक खुसूसी ट्रांसमिशन। इस वक्त एशिया कप का फाइनल है और इसकी तारीख अगर बताएं हम तो आज से 41 साल पहले 1984 में एशिया कप हुआ, जहां भारत ने दुबई के मकाम पर ही जो है मैदान समेटा और एशिया का पहला फातह करार पाया। लेकिन आज 41 साल के बाद पहली बार तारीख ने पाक भारत टाकरा फाइनल में देखा है। हम मुसलसल कई सालों से ये देखने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान हो या फिर हिंदुस्तान हो, दोनों के क्रिकेट के परस्तार ये चाहते थे कि पाक भारत टाकरा एक बड़े मुकाबले में हो। पाकिस्तान को आया इस इवेंट में 2 मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा, रिवायती हरीफ से ही उससे शिकस्त का सामना करना पड़ा, और दूसरी जानिब भारत जो है ऑल द इवेंट जो है शिकस्त खुर्दा रहा और नाकाबिल शिकस्त इस इवेंट में पहुंचा है। ये तमाम तफसीलात से तो आपको मैंने आगाह किया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन इससे मुतालिक एक अहम पेशरफ्त अपनी डेवलप की है। जलालुद्दीन साहब का एक बयान सामने आया, वसीम अकरम ने टीम के खिलाड़ियों को एक पैगाम दिया है, वक़ार यूनिस का कुछ मुतालबा है, यूनिस खान ने कुछ कहा है, शायद आफरीदी भी कुछ बोल पड़े हैं, कई बयानात हैं, कई चीज़ें। और आज का प्रोग्राम बड़ा तवील होना है और कुछ ख़ास मेहमान भी आज के प्रोग्राम में होंगे। और इस हवाले से मेरे साथ हिंदुस्तान से सबसे पहले मेहमान जुड़ चुके हैं सुरेंद्र खन्ना। और 1984 का जब मैंने जिक्र किया, उसके सबसे ज़बरदस्त जो हैं मैच विनर सुरेंद्र खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खन्ना जी फॉर गिविंग मी टाइम, और हमारे स्टूडियोज़ में क्योंकि नूरिश खान भी मौजूद है। लेकिन खन्ना जी, मैं जानता हूँ आपका वक्त कम है, मैं सबसे पहले आपका रुख करूँगा। खन्ना जी, मुझे काइंडली ये बताइएगा इस वक्त हिंदुस्तान का क्या माहौल है, वहाँ फैंस कैसे देख रहे हैं इस मैच को, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे माहौल रहा, अब वहाँ वो सेलिब्रेशन नज़र नहीं आ रही है। तो आज इंडिया पाकिस्तान का जो टाकरा है वो वैसा टाकरा लग रहा है जो आज से पहले होता था? या फैंस के अंदर तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो सब टीवी खोल के बैठ जाते हैं, क्लब हो, रेस्टोरेंट हो, घर हो, आज संडे का दिन है तो सब देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच। और एशिया कप फाइनल काफी सालों के बाद यूएई में एक दूसरे के सामने है और मुझे लगता है कि अच्छा मैच होगा। आई होप इस तरह पाकिस्तान ने कम स्कोर में अपना मैच जीता और उधर श्रीलंका ने जो है पसीने छुड़ाए लास्ट मैच में इंडियन बॉलिंग के, तो अगर पाकिस्तानी बल्लेबाज आज तगड़ा खेलें तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छा, टॉस कितना मैटर करता है आज के इवेंट में? अब टॉस की बात निकली है खन्ना जी, मैं भी मजबूर हूँ ये सवाल करने के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ आप नाराज़ भी नहीं होंगे। आज से पहले जब आप यहाँ सरफराज नवाज साहब पाकिस्तान से, आप हिंदुस्तान से खेलते थे, तो एक बड़ा अमेजिंग जेस्टर हमने देखा था, स्पोर्टमैन स्पिरिट थी, खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते थे, बाबर हो या विराट कोहली हो, वो एक दूसरे से मिलते थे, काफ़ी तवील गुफ्तगू होती थी। ये रस्म भी क्रिकेट की ख़त्म हो गई है, हाथ तक नहीं मिलाते, इतनी नाराज़गियाँ हो गई हैं, क्या कहेंगे आप? क्रिकेट के कुछ अदब एटिकेट्स होते हैं, उन्हें मेंटेन करना चाहिए, मेरा ये मानना है। इट्स अ जेंटलमैन्स गेम and you have to rise above all this because millions of people watch you, young kids watch you, so they learn you are heroes, you know, they're heroes, so you have to behave very in an articulate manner that people follow you and they love you. And as far as other things are concerned, in our days cricket was played for passion. Now so much money has come in. यार क्रिकेट का प्रोग्राम करना है, मैं अपनी गाड़ी बिल्कुल, lot of people follow you, so you have to behave in a very good manner, you know, play good cricket, let your ball and bat do the talking, you know. I believe in that and I would love to see that happening on the ground with youngsters. There should be some seniors who can put brain with them. You got to have good managers, good coaches who can put that in them. बिल्कुल खन्ना जी, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, ये तो आप सारी बातें कर रहे हैं, जो अभी टॉस का मेरा ये मानना है, अगर ड्यू जी या विकेट में कुछ नमी हो तो टॉस जो है मैटर करता है। अगर विकेट अच्छा है और ड्यू का कोई चांस नहीं है तो फिर पहले खेलो या बाद में खेलो, यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट। बिल्कुल, यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट। और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है ना, टॉस मैटर करता है।
ना ड्यू मैटर करती है, ना कुछ और सिनेरियो होता है। यू हैव टू प्ले फॉर द नेशन, और वो हम हाई वोल्टेज मैच जो कहते हैं वो दिखता है। और मैं इस वक्त अपने नाजरीन को बताऊं, 28,000 टिकट्स जो थी उसमें तमाम 28,000 टिकट्स इस वक्त फरोख हो चुकी हैं। तो मतलब एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने को जा रहा है आज पाकिस्तान बा मुकाबला हिंदुस्तान, एशिया कप फाइनल 2025। सुरेंद्र खन्ना जी, मैं आपसे एक और सवाल इस हवाले से करूंगा। ये तो सारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब मुकाबला होता है इसमें एक अहम चीज़ ये होती है कि जिस टीम ने प्रेशर को बर्दाश्त कर लिया वो मैच जीत जाती है। नर्व्स पर बड़ा काबू पाना होता है। 2 मैचेस में हमने देखा पाकिस्तान टीम ने जो है उस तरह से नर्व्स पर काबू नहीं पाया। आज क्या पैगाम देंगे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को, क्या उनका प्लान होना चाहिए? आया आप हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को तो दे रहे हैं, मैं चाहूँगा पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी आपकी तरफ से एक मोहब्बत आमेज जो है पैगाम मिलना चाहिए। तो 20 ओवर की क्रिकेट में लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं होती कि पहले 6 ओवर अगर बॉलिंग कर रहे हो तो कम रन दिए जाएं, बिल्कुल, और बैटिंग कर रहे हो तो कम विकेट गवाए जाएं, और स्टेडी क्रिकेट खेल के अगर आप 50 करते हुए 1 विकेट गिरी है और विकेट ना गिरे तो और भी अच्छा, फिर 6 से 14 तक कंसोलिडेट किया जाए। बिल्कुल, और फिर विकेट हाथ में है तो लास्ट के ओवर्स में हिट मारी जाए, जिसे हम स्लॉग ओवर्स कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त टीम प्लान जो सामने आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी ने अर्ली ऑन विकेट्स लेनी है। वो वही स्ट्रैटेजी है जो माजी में हमने देखा है इमरान खान जो है अपनी टीम के साथ करते थे। वो वसीम अकरम को लगाते थे, वक़ार को लगाते थे, फिर हमने देखा बाबर ने जो है सरफराज ने ख़ास तौर पर एशिया कप फाइनल के अंदर जो आमिर से काम लिया। आज क्या सलमान अली आगा भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं शाहीन से, आप समझते हैं? देखो, शाहीन जो है वो जिस तरह विकेट्स निकालता है शुरू में, अगर गेंदबाजी आती है वो विकेट निकालता है तो प्रेशर आ जाता है फिर बैटिंग पे। बिल्कुल, और रन्स कम कंसीड करो, उससे भी डॉट बॉल्स करो, उससे भी प्रेशर आता है। फील्डर्स हैव टू सपोर्ट देयर बॉलर्स, बेशक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, मैं आपसे साधारण बॉलिंग को अच्छी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग जो है वो बहुत अच्छी बना देती है कि हाफ चांसेस कन्वर्ट हो, सिंगल इजीली ना दें, डबल ना दें, रनआउट कोई मार दे उठा के। तो जैसे पिछले मैच में पाकिस्तान ने फील्डिंग की, कम रन्स थे और उसके अंदर मैच जीता, तो वही टेम्पो मेंटेन करें। बिल्कुल वही टेम्परामेंट होना चाहिए। लेकिन खन्ना जी, इस पर आप क्लियर कीजिएगा, अब मुसलसल हम जब इस पर बात करते हैं इंडिया की बैटिंग ऑर्डर के हवाले से, तो लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपका जानना चाहूँगा कि इंडिया की बैटिंग ऑर्डर पर जब बात होती है तो कहा जाता है कि इंडिया की जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत तवील है, लंबी है। अब अर्ली ऑन अगर 3 से 4 खिलाड़ी इंडिया के आउट हो जाएं तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान ने गेम बना लिया अपना? देखो, इसके अंदर जो है स्पेसिफिक रूल्स और सेट ना हो, दूसरे को पता ना हो कि कौन खेलने आ रहा है। जो प्लानिंग होती है ना कि इस बैट्समैन को ऐसे बॉल करेंगे, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन अगर आप रख सको वो भी फायदेमंद होता है। तो स्पिनर्स को कौन जो है थोड़ा सा सीधा खेले, सारे क्रॉस बैटेड शॉट ना खेलें, क्योंकि इंडियन बॉलर्स गेंद आगे रखते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सुरेंद्र खन्ना जी हमारे साथ मौजूद थे हिंदुस्तान से, और वो इस वक्त बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे। पाक भारत मैच एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है अब से कुछ देर में, और उस पर क्योंकि खास गुफ्तगू इस वक्त हिंदुस्तान से सुरेंद्र खन्ना कर रहे थे। एक जानिब 6-0 होने के बाद हिंदुस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो शायद पाकिस्तानी मीडिया का सामना करने से कतराते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन आज क्योंकि जो सिनेरियो क्रिएट हो गया है इसमें हमारे साथ हिंदुस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द लेजेंडरी क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नूरिश स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बेताब हैं गुफ्तगू करने के लिए। नूरिश, क्या कहेंगी, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए टॉस के हवाले से? और ये सारी सिनेरियोज हम देख रहे हैं कि टॉस जो है आज बड़ा मायने रखता है और हम भी ये जानते हैं, लेकिन मुझे मुसलसल कहा जा रहा है ब्रेक के हवाले से, तो मैं चाहूँगा एक मुख्तसर ब्रेक हो जाए, इसके बाद हम तवील गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन।
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं एशिया कप के खुसूसी ट्रांसमिशन के हवाले से। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला हिंदुस्तान होने जा रहा है, जहां हम इस पर बात कर रहे हैं, मेरे स्टूडियोज़ में नूरिश मौजूद है। नूरिश, मुझे काइंडली इस हवाले से गाइड कीजिएगा, एक कन्फ्यूजन सी है, हम किस बैटिंग ऑर्डर के साथ मैदान में उतरेंगे? टॉस तो चले मैटर करता है, वो हम जानते हैं, लेकिन हमारी बैटिंग ऑर्डर उस मयार की बैटिंग नहीं कर रही है। नहीं देखिए, द थिंग इज़ कि हमारे प्लेयर्स में वो पोटेंशियल है, वो पावर भी है, वो एबिलिटी भी है कि लंबी स्कोर। देखिए, मुझे उम्मीद है सलमान 11 से, मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा सलमान 11 से आपको उम्मीद है, लेकिन सलमान की 11 में शायद जगह ही नहीं बनती। नहीं देखिए, ये नहीं हम कह सकते, जब आपने सरफराज को इतने चांसेस दिए हैं, जब आपने बाबर सरफराज को जब आपने चांसेस दिए, उसका रिकॉर्ड है T20 में टीम को नंबर 1 बनाया, चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में नंबर 1 ठीक बनाया। है, तो यहाँ पे मुझे आप ये बताएं ना कि क्या उन्होंने कप्तानी संभालते ही टीम को नंबर 1 बना दिया, या उन्होंने कुछ टाइम लिया था टीम को नंबर 1 बनाने के लिए? उस टीम को नंबर 1 बनाया जो टीम जिल्लत आमिर शिकस्त 2015 में मिसबाउल हक की क़यादत में। ठीक है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन हमारी पहली विन आई चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के 2 साल बाद। आपने सलमान आगा को अभी कैप्टन बनाया, 2-3 सीरीज हुई हैं, और मेरी बात सुन लेना, सरफराज ने जमाइयां अगर ली हैं तो बहुत लेट ली हैं, उससे सलमान अली आगा तो कप्तान बनने के साथ ही चीगम वो खा आउट रहे हैं ऑफ ना। कॉन्टेक्स्ट है, मैंने जमाई की बात ही नहीं की, मैं कप्तानी के हवाले से बात कर रही हूँ कि अगर हम कैप्टनसी को थोड़ा देखें तो 2015 के बाद 2017 दो साल हमें बीच में लग गए, 2016 2017 हमें 2 साल लग गए बीच में टू गेट आवर फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट, राइट। तो जब हमने सरफराज को इतने चांसेस दिए हैं, बाबर को तो खैर बहुत चांसेस कीजिएगा, बिल्कुल ये सारा सिनेरियोस तो है बड़े क्रिटिकल है, लेकिन मैं चाहूंगा इस वक्त अतीकुज़्ज़मान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, और जब बाबर आजम का जिक्र होता है तो लोग भूल जाते हैं अतीकुज़्ज़मान इज़ द ओनली मैन बिहाइंड बाबर आजम। उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है बाबर आजम को बाबर आजम बनाने में, उसी डिपार्टमेंट के वो कोच भी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रहे, लेकिन फिर हमारे यहाँ बोर्ड के अंदर जो सियासत होती है, उस गंदी सियासत का एक अच्छे इंसान ने भी सामना किया। और आई एम रियली ऑलवेज सॉरी फॉर दिस कि जब पीसीबी के अंदर इस तरह के ईमानदार और अच्छे लोग काम करने के लिए आते हैं, एक अच्छी नीयत से आते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्हें मिलती है, लेकिन बोर्ड का जो सिस्टम है वो चाहता नहीं है कि इस तरह के लोग काम करें। अतीकुज़्ज़मान, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम, और मैं जानता हूँ इस वक्त आप मसरूफ़ हैं, फैमिली के हमरा मौजूद हैं, लेकिन दिल से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं, आपने खिलाड़ियों के हवाले से ही बड़ी बात की। इस वक्त क्या लैकिंग आप मिस कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में अतीकुज़्ज़मान? लैकिंग जो है अभी पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टॉप ऑर्डर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना T20 क्रिकेट में उसकी रिक्वायरमेंट है। बेशक अगर आप देखें पाकिस्तान ने जितने भी मैच इंडिया से लॉस किए हैं उसमें पावर प्ले में इंडिया ने गेम किल कर दिया था पाकिस्तान के। सही बात है, बेशक, और वो डोमिनेट कर रहा है पावर प्ले में। पाकिस्तान की बैड लक ये हो रही है कि सायम अयूब जो है उनकी फॉर्म खराब है और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है एज अ बैटर, तो वो पाकिस्तान के लिए एक लैक कर रहा है। तो देखिए, जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं ना, वो जब जरूरत होती है ना टीम को बहुत ज्यादा, उसी वक्त वो उठते हैं। और मैं आज होप कर रहा हूँ कि सायम अयूब किसी तरह उठे और उनका लक भी थोड़ा सा साथ दे दे और वो अच्छा परफॉर्म कर जाए किसी तरह। अगर वो पावर प्ले सर्वाइव कर गए ना तो वो पाकिस्तान के लिए एक फाउंडेशन, बहुत अच्छी फाउंडेशन कायम करेंगे। और दूसरी लैकिंग ये है कि पाकिस्तान के जो मिडिल के जो 7 से जो 14 के जो ओवर होता है ना, जो सेकंड फेज T20 का जो इंपॉर्टेंट फेज होता है, उसमें बहुत स्लो खेला जा रहा है। उसमें अंडर प्रेशर खेल रहे हैं हम लोग, उसमें उनकी अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वहां पे ऐसा लग रहा है कि जैसे विकेट खोने का डर होता है बैट्समैन को, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर वहां पे भी हम 7 से 8 रन के एवरेज तक भी खेलें और पावर प्ले को हम किल करें 50 से 60 रन में, तो आखिरी के ओवर में तो हम लोग वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सी टीमों से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं आखिरी के जो 5-6 ओवर हैं उसमें। तो बस ये आज मैं विश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है ना, हर डिपार्टमेंट में और हर चैलेंज में इंडिया से ऊपर जाए और उनका थोड़ा गुरूर जो है आज नीचे करे, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में किया था। बहुत बातें सुनने को मिली थी उससे पहले कि हम बाप हैं और ये है वो है, तो पाकिस्तान टीम ने जाके जो चैंपियन ट्रॉफी में उनका हाल किया था फाइनल में, उस वक्त भी नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान इंडिया के लेवल की टीम है, मगर पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया और हर तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट में किया, अल्लाह की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी। और यही मैं आज उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी तरह का कोई मौजज़ा हो जाए। स्किल वाइज तो हम लोग बहुत पीछे हैं इस वक्त इंडिया से, मगर आज अगर मौजज़ा ही पाकिस्तान टीम को अगर जिता सकता है तो वो जिता सकता है और हम लोग की दुआएं जिता सकती हैं। बाकी टीम वही है और बस उनको 1-2 प्लेयर अगर क्लिक हो जाए T20 में, आपको पता है कि 1 या 2 ने एक अच्छी इनिंग खेलनी होती है जिससे आप बड़ा टोटल कर लेते हैं। तो अगर 180-190 के करीब पाकिस्तान टोटल कर जाता है ना आज, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की बॉलिंग उनको पकड़ लेगी। बिल्कुल, बेशक आपने दुरुस्त फरमाया अतीक, लेकिन
इस वक्त अतीक का जो कहना है बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल बजा है, क्योंकि जब आपकी बैटिंग कोच के जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होंगे उसका ख़ुद का एवरेज 10 का नहीं हो और वो खिलाड़ियों को बना रहा हो, तो फिर मौज़ात ही जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए बड़े मुस्बत होते हैं। लेकिन अतीक, मुझे काइंडली इस वक्त एक कन्फ्यूजन का सामना है, इसको आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से शायद एलिब्रेट कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान टीम के पास नंबर ऑफ ओपनर्स हैं, अब हमें बैटिंग ऑर्डर को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए? अगर आप हेड कोच होते तो अतीकुज़्ज़मान की क्या महारत होती, किसको किस नंबर पे खिलाते? क्योंकि साइम एज अ बैटर आए, लोग कह रहे थे सईद अनवर की झलक है, फिर अब वहाँ जाकर सईद अजमल की झलक बन गए हैं। कल जावेद कदीर से भी बात हो रही थी, वो उनके साथ भी उन्होंने भी बड़ा उसको लड़के को सपोर्ट किया। उसके बाद जॉगर्स नहीं थे, चप्पलों में आता था, आज वो पाकिस्तान का स्टार बन गया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि बस उसको अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, तो बस वो हर चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है। देखें, पाकिस्तान अगर फ्यूचर में पाकिस्तान को सैम के साथ ओपन करनी है और सैम एज अ स्पेशलिस्ट ओपनर है ना, तो नो मैटर जब भी वो खेलने उनको एज अ ओपन ही खेलना चाहिए, क्योंकि उनकी फॉर्म एज एन ओपन ही आना जरूरी है। जब तक वो खेलेंगे, अगर आप एक ही फॉर्म नहीं है, या तो आप उसको टीम में ही ना खिलाओ, अगर आप उसको खिलाते हो तो आप उसी नंबर पे खिलाओ, उसको कॉन्फिडेंस दो कि बोलो जाके अपना गेम खेलो। आप देखें, हमेशा बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो पहले 2 ओवरों के अंदर आपको डोमिनेट नहीं करते पावर प्ले में, आखिरी के 4 या आखिरी के 3 ओवर में ज्यादा डोमिनेशन होती है। हमारे प्लेयर क्या गलती कर रहे हैं कि वो पहली बॉल से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साहबजादा पठान भी आगे पीछे हो रहा है, उनकी लग काम कर रही है, कभी उनके कैच छूट रहे हैं वो, मगर उनको चाहिए कि पहले बॉल से थोड़ा सा बॉल को चढ़ के खेलें, बॉल की पेस को देखें कि पेस किस तरह आ रही है, पिच पे बाउंस किस तरह आ रहा है, क्योंकि दुबई की हर पिच डिफरेंट है, सारी एक तरह से नहीं खेली। अभी 200 रन भी बन गए, वहाँ 150 रन बनना भी मुश्किल हो रहा था। तो उनको चाहिए कि पहले 2 ओवर में थोड़ा सा टाइम लेके खेलने, बॉल को बल्ले से मिडिल करने, तो उसके बाद आप यू कैन किल नेक्स्ट 4 ओवर्स एंड यू कैन स्कोर 40-50 रन इन 4 ओवर्स। अगर पहले 2 ओवर में 10 रन भी बनाते हैं और 40 से 45 आखिरी के 4 ओवर में बना लेते हैं, तो आपका 50+ स्कोर हो जाता है, और दिस इज वेरी गुड। तो सैम को मैं चाहूंगा, देखिए साहबजादा और सैम से ही ओपन करनी चाहिए। फकर को 3 पे खिला, मेरी ख्वाहिश है कि हारिस ऊपर खेले थोड़ा, क्योंकि देखिए हारिस जो है वो 50-50 प्लेयर है, जिस दिन चल गया, जिस दिन नहीं चला उसने नहीं चलना। अच्छा अतीक, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, लेकिन मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, आप तो कह रहे हैं साइम खेलें, आज जलालुद्दीन साहब का ही मैंने ट्वीट देखा, वो भी कह रहे हैं कि साइम को खेलना चाहिए, उन्होंने हसन नवाज के खेलने का भी मुतालबा कर दिया। लेकिन इस वक्त वक़ार यूनिस साहब वो कह रहे हैं कि साइम को आपको ड्रॉप कर देना चाहिए, वो बेंच पे बैठेंगे तो फिर वो समझ जाएंगे क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, फॉर्म कितनी ज़रूरी होती है, फिर वो उनका जो है ज़हन ठिकाने लग जाएगा। देखें, ये बेकार बातें हैं, ये 1990 की क्रिकेट नहीं हो रही आजकल, ये 2020+ पे हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे पहले ये होता था कि आप लड़कों को टॉर्चर देने बिठाएं बेंच में, उनकी औकात सामने आ जाएगी, ये होती है। देखिए, ये चीजें नहीं होती, प्लेयर अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा होता है। प्लेयरों का जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, और जो जिसका कैलिबर अच्छा होता है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उनके ना कपड़ों में जाके अगर बैठेंगे ना तो पता चलेगा कि उनके दिल में क्या चल रही होती है। उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, हर तरह से कोशिश कर रहे होते हैं। क्या सैम मेहनत नहीं कर रहा होगा? सैम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा होगा, दुआएं कर रहा होगा कि काश मेरी भी लक चल जाए। देखिए, क्रिकेट में ना लक का बहुत ज्यादा दखल होता है, आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आपकी कोई भी ना, देखें हम मुसलमान बिलीव करते हैं कि यार हम कोई ऐसी चीज ना हमारे जहन में से निकल जाए, हम ऐसी चीज ना सोचने जैसे अल्लाह ताला नाराज हो जाए और हमारे लिए वो नुकसान पैदा हो जाए। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज हो गई हो उनसे जिसकी वजह से कोई गुरूर को वाला सीन हो गया हो, कुछ ना कुछ हो, तकब्बुर हो गया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने थोड़ा सा उसको डाउन किया। मगर लड़का अच्छा है, टैलेंटेड लड़का है, उसके अंदर टैलेंट है। हम एक दिन में बंदे को ऊपर चढ़ा देते, फिर 4 इनिंग के बाद उसको नीचे बिठा देते। जैसे अच्छा, इस वक्त नूरिश भी हमारे स्टूडियोज़ में अतीक भाई मौजूद है। इस वक्त डोमेस्टिक में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की फाटा रीजन ने, और हमने देखा बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने के जो एक कलीदी किरदार अदा किया वो आसिफ आफरीदी थे, और उनके डगआउट में उस इम्पैक्ट प्लेयर ने अपनी जो इम्पैक्ट थी उसको भी शो किया। उन्होंने भी अतीकुज़्ज़मान साहब हमें ज्वाइन कर लिया। आसिफ साहब, मैं चाहूँगा आप तवक्कुफ़ कीजिएगा, नूरिश का एक सवाल है, नूरिश क्या कहेंगी आप? बोलें। जी, मैं यह आपसे पूछना चाह रही थी अतीक साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट एनालिसिस एज यूजुअल। आपने बात की कि साइम की एज एन ओपनर जगह बनती है, राइट, बट हमने देखा है कि एक मैच में जब सलमान आगा ने साइम को 1 डाउन भेजा था, एंड आई बिलीव वो इंडिया के अगेंस्ट ही मैच था, और फ़खर ने ओपन किया था, तो उस मैच में हमने देखा था कि कितने ड्रामेटिकली हमारी बैटिंग लाइनअप में चेंजेस आए थे, और पाकिस्तान जो है इंडिया के अगेंस्ट पावर प्ले में सबसे सक्सेसफुल 55 रन्स का स्कोर करने में कामयाब हुआ था।
एक तो मेरा सवाल ये है कि फिर इस लॉजिक से अगर हम देखें तो क्या साइम को हमें वन डाउन नहीं भेजना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम साइम को चलें ओपनर के तौर पे भेजते भी हैं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि साइम के साथ हमारे पास नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे फ़खर मौजूद हैं जो ऑफ कोर्स उनसे एक्सपीरियंस में बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं। देन हमारे पास साइम के साथ साहिबजादा फरहान भी हैं जो डोमेस्टिक के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो साइम अयूब से काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं। तो क्या अगर हम साइम को ओपनर भी भेजें तो क्या हमें साइम को मतलब नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे ना रखना चाहिए? मतलब हम उनसे पहली बॉल फेस करवाते हैं तो इसकी वजह से भी आई थिंक साइम की परफॉर्मेंस में थोड़ा इफेक्ट आ रहा है। नहीं देखें, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, मगर ये जो फेसिंग वाला इश्यू है ना, ये बैट्समैन की अपनी चॉइस होती है। ओपनिंग बैट्समैन जो होते हैं उनकी अपनी चॉइस होती है कि मैं पहली बॉल खेलना चाहता हूँ या मैं नॉन स्ट्राइकर रन पे रहना चाहता हूँ। ये पीसीबी डिसाइड नहीं करता, ना कोचिंग लेकिन टीम डिसाइड करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं अतीकुज़्ज़मान साहब। जी जी, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। जी जी, इनकी बात से अग्री भी हूँ, डिसअग्री भी हूँ इन सेंस में कि फकर की है ना जो परफॉर्मेंस थी सैम के साथ, वो उसके साथ सॉरी साहबजादा फरहान के साथ अच्छी थी, उसमें पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर किया। मगर अगर आप दूसरे तरीके से देखें, अगर साहबजादा फरहान का पहली दूसरी गेंद पे जो कैच छूटा था वो पकड़ लेते तो फिर पाकिस्तान का बुरा हाल भी हो सकता था वहाँ। बिल्कुल बेशक। अतीकुज़्ज़मान साहब, आज पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है? हमारे पास बॉलिंग में स्पिन प्लस फास्ट बॉलर कम्बिनेशन मौजूद है, शाइन सीनियर बॉलर हैं, और फिर हारिस को बड़ा टाइम हो गया, उन्होंने तो टेस्ट क्रिकेट खेलने से हाथ उठा दिए। तारीख में ऐसी पहली मरतबा हमने देखा कि किसी खिलाड़ी ने कहा मुझे टेस्ट कैप चाहिए ही नहीं, तो वो हारिस रऊफ थे। लेकिन अब अगर वो T20 स्पेशलिस्ट हैं फास्ट बॉलिंग के अंदर तो वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना। वो 6-0 का इशारा करते हैं, हमें हारिस से ये नहीं चाहिए, हमें 6-0 विकेट्स वो दिला दें तो मज़ा आ जाएगा। तो आप कितना अहम समझते हैं आज पाकिस्तान की बॉलिंग अगेंस्ट इंडिया? देखें, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग में शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ आज अपनी बेस्ट T20 की परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, वरना पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, क्योंकि स्पिन को इंडिया डोमिनेट कर लेती है। मगर फास्ट बॉलिंग अगर शुरू में शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ आपको विकेट प्रोड्यूस करें जो इन्होंने की थी अगेंस्ट बांग्लादेश की स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ, वो रिजल्ट पाकिस्तान की फेवर में आ सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इस वक्त हमें बराह रास्त ज्वाइन किया था अतीकुज़्ज़मान ने, आप उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे और वो इस हवाले से बात कर रहे थे। दूसरी जानिब आसिफ आफरीदी मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के जारिहाना मिजाज ऑलराउंडर, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। इन्होंने जब पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की रहनुमाई की तो बड़े शानदार अंदाज से ना सिर्फ बाहैसियत बैटर एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर आउटपुट अपना दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो होता है हमारे यहाँ डोमिसाइल का इशू, दीगर मामला, तो उन तमाम तर जो चीज़ें हैं उनका सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी आसिफ आफरीदी उन अहम खिलाड़ियों में से एक है जो मुसलसल अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को बड़ा हाई रिलेट करते हैं और हमें उनकी ये परफॉर्मेंस देखी है। सबसे पहले बहुत मुबारक दूंगा खान साहब आपको मैं, और वशत के आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और मुझे काइंडली इस हवाले से बताइएगा अभी हाउ वाज योर डोमेस्टिक सीज़न। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा डोमेस्टिक सीज़न पर आपके मैं बात करूँ, वहाँ आपने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। उससे पहले आपका एक एक्सीडेंट भी हुआ था, लेकिन आपने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। आपने बता दिया अपने फैंस को कि आसिफ आफरीदी स्टिल प्रेजेंट फॉर पाकिस्तान। शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, फाटा जिस तरह ग्रेड 2 में जा चुकी थी तो अभी फिर क्वालिफाई करके अच्छी परफॉर्मेंस दे के बिल्कुल मेरा वो जो एक्सीडेंट हुआ था, बॉल लगा था चेहरे पे जिसमें 3 रॉड्स भी लगी हुई थी, लेकिन वो मेन जो चीज़ है वो विल पावर है जो माशाल्लाह मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और इसी बेस पे जो हमने टीम बनाई भी थी फाटा के लिए, तो इसी उस विकेटों को देख के बनाई थी, कराची की विकेटों की, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की पिचेस होती हैं उस हिसाब से हमने स्पिनर रखे हुए थे और मिडल ऑर्डर की बैट्समैन उस तरह रखे हुए थे, तो जिसमें हमें कामयाबी मिली है। तो इंशाल्लाह आगे प्लेयर से यही उम्मीद है कि ये फर्स्ट क्लास में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल बेशक अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन यहाँ जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं आसिफ, आज बहुत बातें करने की इंडिया पाकिस्तान का मैच है और पठानों ने तो पाकिस्तान की टीम को हमेशा से हिंदुस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त कामयाबी दिलवाई है। वो आया शायद आफरीदी की शक्ल में हो, वो आया सोहेल खान की शक्ल में हो, जुनैद खान की शक्ल में हो, तो इस पर भी मैंने आपसे बात करनी। लेकिन मेरे स्टूडियोज़ में क्योंकि नौजवान स्पोर्ट प्रेजेंटर नूरिश मौजूद है, नूरिश क्या कहेंगे इस वक्त? आप मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि टीम को बैक किया जाए, हम भी चाहते हैं टीम को हम बैक करें। आज पाकिस्तान के हर घर में खुसूसी दुआएं हो रही होंगी इस टीम के लिए,
लेकिन टीम की परफॉर्मेंस पर भी तो सवाल उठ रहे देखिए, हैं। बात सबसे पहले ये होती है कि परफॉर्मेंस के बारे में हम तब बात करें जब मैच हो जाए। अभी इस वक्त हमारी टीम नहीं, मैं बात इसके लिए बार बार कर रहा हूँ नूरेश, कि पूरे टूर्नामेंट में हमारी परफॉर्मेंस इतनी मायूस कुन रही कि फिर हम कहने को मजबूर हो जाते हैं कुदरत का करिश्मा ही पाकिस्तान को फाइनल देखिए, तक लाता है। बात ऑफ कोर्स हमने परफॉर्मेंसेस इतनी कोई ऐसी एस्टॉनिशिंग नहीं रही हैं, Yes, लेकिन यकीनन। देखें बात सारी ये है कि यंग टीम है, इनएक्सपीरियंस टीम है, और ये चीज़ें ना, ये इस तरह के डिसीजंस लेना बड़े ज़रूरी होते हैं। आपको अगर याद हो तो ज़्यादा अरसा नहीं, डिसीजंस के लिए मुझे काइंडली गाइड भी करें। जी मैं इस पे थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूँगी। आपको अगर याद हो तो ज़्यादा अरसा इस चीज़ को नहीं गुजरा जब इंडिया ने 2024 का वर्ल्ड कप जीता था। रोहित है। शर्मा की कैप्टनसी में वो वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ठीक ने, है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद इंडिया ने एक बिल्कुल यंग इनएक्सपीरियंस टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए भेजी शुभमन गिल की कैप्टनसी में, और उस वक्त इंडिया की टीम को भी लेकिन वैसे शायद आप ही भूल गई हो, उसी टीम के अंदर 2 और कप्तान भी मौजूद थे। जडेजा एज अ सीनियर खिलाड़ी लेकिन मौजूद थे, देखें तो हमारे उसके पास अंदर भी बुमराह ताबिश मौजूद थे। ताबिश भाई, जी, जी। हमारे पास भी सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं, हमारे पास भी शाहीन मौजूद है, हमारे पास भी फ़खर मौजूद है। एक जो है आपने टूर्नामेंट पर उस पर एतबार किया और इस तरह एतबार किया कि उसको दूध में से मक्खी ताबिश की भाई, तरह बात निकाल आप देगा। मेरी बात कंप्लीट होने दें। मैं ये बात कह रही हूँ कि हम लोग को एक तो अपने प्लेयर्स को एतमाद देना चाहिए। शुभमन गिल को एतमाद दिया उन्होंने एज अ कैप्टन इंडिया की, और इंडियन टीम पे भी वैसे ही क्रिटिसिज्म हुआ था जैसे हम अभी अपनी पाकिस्तानी टीम पे कर रहे हैं। शुभमन गिल 2-3 सीरीज तक इंडिया को लीड करते रहे। इंग्लैंड के खिलाफ अभी जो इस एशिया कप से पहले सीरीज़ हुई है, सबको पता है कि वो किस तरीके से इंडिया ने हारी हुई सीरीज़ जो है वो बिल्कुल जो है वो टाई की है। तो ये शुभमन गिल की कैप्टनसी के बावजूद, एक्सपीरियंस कैप्टन रखने के बावजूद इंडिया ने सूर्या कुमार यादव को एज ए कैप्टन भेजा। हमारे साथ प्रॉब्लम वहाँ आ रही है कि जब हम प्रेशर सिचुएशन में स्टेप अप नहीं कर पा रहे, प्लान बी हमारे पास नहीं होता, और मतलब हम जो है वो जब कोई प्लान ए हमारा काम नहीं कर पाता तो प्लान बी हमारे पास नहीं होता, और सिचुएशन के मुताबिक अडेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं फिर कहूँगी टीम बुरी नहीं है, टीम को वक्त देने की ज़रूरत है। बाकी देखिए, बॉलिंग ने हमारी स्टेप अप किया है, हमारी बैटिंग लाइनअप के इश्यूज है, और बैटिंग लाइनअप के इश्यूज 2 तरीके से ठीक हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बैटिंग लाइनअप के इशूज़, इस वक्त मेरे प्रोग्राम में आसिफ आफरीदी मौजूद है। आसिफ आफरीदी मैं मुसलसल देख रहा था, क्योंकि आप और हम सब डिजिटल मीडिया के फॉलोवर हैं, हम सब जो है यूज़र हैं सोशल मीडिया के, और वहाँ से भी ये मुतालबा अब सामने आने लगा जब आपने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया कि आसिफ आफरीदी को होना चाहिए था। खुशदिल शाह हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं जो आसिफ आफरीदी शायद कर लेते। तो आसिफ, ये एक बड़ा अहम सवाल है, आप क्या समझते हैं एक इम्पैक्टफुल ओपनर जो अच्छी स्पिन भी कर ले, जो अच्छी बैटिंग भी कर ले कम ओवर्स में, कितना ज़रूरी होता है उसको जो है मैनेजमेंट की तरफ से एक बूस्टअप मिलना? बिल्कुल ताबिश भाई, एक अच्छा स्पिनर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टीम में। यही बात मैं खुशदिल शाह से भी मैं यही बात कर रहा था, वो मेरे साथ ही खेलता है, मैं के साथ खेलते हैं, उसको मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सीख नहीं पा रहा। और दूसरा ये ताबिश भाई, मेरा तो पीसीबी से यही रिक्वेस्ट है, अगर जिस तरह हमारे पीएसएल में प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, अगर इसमें ये कैटेगरी रखें कि अगर जो टॉप के 3-4 स्पिनर्स होंगे, फिर फास्ट बॉलर 3-4 और बैट्समैन 3-4 उठा ले, 2-3 कीपर्स उठा लें, उसको फिर जाके एनसीए में डालें, उनको फिर करा दें, प्रैक्टिस करा दें, उनको सिखाएं वहाँ पे, तो हमारे साथ ऑलरेडी बैकअप बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इस तरह होता नहीं है, बस जो परफॉर्म कर ले वो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, फिर जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं वो गायब हो जाते हैं, फिर उनको वेट करना पड़ता है नेक्स्ट पीएसएल के लिए। तो अगर इसी तरह अगर ये कोई सिस्टम इस तरह बनाए ना, जो है पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं डोमेस्टिक में, थोड़ा सा उनको पॉलिश करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा मौका देने की जरूरत है। तो मेरी इंशाल्लाह कि ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान को एक अच्छे स्पिनर्स मिलेंगे। बिल्कुल, आसिफ हमारे साथ ही रहिएगा, और नूरिश तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। लेकिन जो जश्न इस वक्त हम देख रहे हैं हमारे स्टूडियोज़ में लगा हुआ है, मैं सब्ज़ हिलाली परचम की जो शर्ट है, ग्रीन शर्ट, उसको ज़ेबतन किया हुआ, नूरिश ने भी उसी कम्बिनेशन को जारी रखा हुआ है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है इस वक्त स्क्रीनिंग का सिलसिला बरकरार है। जो फैंस है वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए खुली फ़िज़ा में जो है निकले हुए हैं, और हमारे नुमाइंदे भी इस वक्त क्योंकि गवर्नर हाउस के पास मौजूद हैं, और वो इस वक्त उनके पास क्या तफसीलात हैं हम उनकी तरफ रुख करेंगे। जी मुझे राना साहब बताइएगा, राना अब्दुल कादिर साहब वहाँ मौजूद हैं, आप बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, आप क्योंकि इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, और वहाँ क्या एहतमाम किया गया है, वहाँ क्या तफसीलात आपके वहाँ मौजूद हैं, मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक भारत टाकरे को देखने के लिए कराची में जो है खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कोई दर्जनों मकामात पर जो है बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई हैं, और जहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इस जो दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग इसको कहा जा सकता है, उसको इंजॉय कर सकेंगे।
इस वक्त मैं गवर्नर हाउस है और गवर्नर हाउस में जो मार्की है IT क्लास जहाँ पर होती है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ पर भी ये इस मैच को दिखाने का इंतज़ाम किया गया है। मेरे अकब में देखा यहाँ पर जो है कुर्सियाँ जो है सेट की जा रही हैं, ये देख सकते हैं मेरे अकब में। और मेरे इस तरफ जो है अगर दिखाएं तो स्क्रीन जो है बड़ी लगी हुई है यहाँ पर। और इस मैच को जो पाक भारत के दरमियान होगा तो इसको देख सकेंगे यहाँ पर। और जो कराची के शहरी हैं उनकी भी यही ख्वाहिश है कि आज जो है पाकिस्तान टीम जो है भारत को हराकर उनके दिल खुश कर दें, क्योंकि एशिया कप के अगर पिछले मैचेस में देखे जाए तो इंडिया का पलड़ा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो भारी दिखाई देता है। मुसलसल पिछले 2 संडेज़ को जो है भारत ही मैच जीत आया है, लेकिन ये तीसरा संडे आ गया है और आज फाइनल भी है एशिया कप का। तो सबकी ख्वाहिश ये है कि इस मैच को जो है किसी तरह पाकिस्तान जो है वो जीते। और इसके अलावा भी जो स्क्रीन लगाई गई हैं काफ़ी मकामात, आर्ट काउंसिल है और पोर्ट ग्रैंड और दीगर मकामात के अलावा इस मैच को देखने के लिए सड़कों पर भी कई मकामात पर जो है स्क्रीन नस्ब की गई हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से भी जो है न सिर्फ कराची बल्कि सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है इस तरह की स्क्रीन का एहतमाम किया गया है। और ये मैच और दोस्तों के अगर बात करें तो घरों के अंदर भी जो है लोग इस मैच को खुसूसी तौर पर इंतजाम करके देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे और आपने देखा कि हमारे नुमाइंदे राना अब्दुल कादिर साहब जो है वो तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और पूरे पाकिस्तान में यही समा है और ये जश्न का समा है। हिंदुस्तान को 6-0 एक जारे में हमारी अफवाज ने जो है शिकस्त दी है। इसके बाद एशिया कप आ गया और एशिया कप में हमारे खिलाड़ियों की आया परफॉर्मेंस तो मायूसकुन रही, लेकिन हमने जो तारीख रकम की उस तारीख को हिंदुस्तान के सामने जब पेश किया जाता है तो उन्हें बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ता है और ये हजीमत जो है शायद उनसे हजम ही नहीं हो रही है। नूरिश हमारे स्टूडियो में मौजूद है, बहुत शुक्रिया नूरिश, आपने कीमती वक्त दिया। आसिफ आफरीदी साहब हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम में क्योंकि टॉस अब से कुछ देर में होने वाला है और वो हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम में और हम बात करेंगे पाक भारत टाकरे के हवाले से। एक खबर मैं दे दूं नाजरीन के लिए जो K21 देख रहे हैं। इस वक्त एक सनसनीखेज खबर ये आई है कि हार्दिक पांड्या को फाइनल से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह रिंकू सिंह को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। वो इंजरी की बाइस वैसे भी उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है थोड़ी सी एक ग्रे मैटर में थी, बट अभी खबर यही है कि उनको बाहर कर दिया गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया थी, आपने उनकी जानिब से एक अहम अपडेट भी सुनी और मुसलसल हम बड़ी से बड़ी खबर देने की अपने नाजरीन को कोशिश कर रहे हैं। और कहीं नहीं जाइएगा, इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक हो रही है और टॉस के बाद आप वापस से देख सकते हैं पाक भारत की खुसूसी ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स 21 पर। जी जी इस वक्त आप ये मनाज़र देख रहे हैं पाक भारत मुकाबला और अब पहली बॉल इस इवेंट की होने जा रही है, बड़े टाकरे की पहली बॉल। एशिया के जो फातेह टीम होगी उसके मैच का अब आगाज़ हो गया और आप देख रहे हैं इस वक्त पहली बॉल हुई और ये पहली बॉल इस वक्त खेली जा चुकी है और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त पहली बॉल जो है हो चुकी है इस इवेंट की और देख रहे हैं आप। और इस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे थे। ये थी आज की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन और इस पर हम आपको तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे और आज की खुसूसी ट्रांसमिशन के में बस इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।